नमस्ते। जय धन्वंतरी। अभी हम रक्तगत वात या रक्तावृत वात यानी हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं। हाइपरटेंशन का वर्णन चरक संहिता नामक ग्रंथ में भी बताया है चिकित्सा स्थान पे, और सुश्रुत संहिता में भी चिकित्सा स्थान में इस रोग का वर्णन आया है। इसको रक्तगत वात अथवा रक्तावृत वात कहते हैं। रक्तचाप, उच्च रक्तचाप भी इसको बताया जाता है। धमनी काठिन्यम भी इसको बताया जाता है, क्योंकि धमनी जो हृदय से शुद्ध लोही खून को पहुंचाने का कार्य करती है, उसका कठिन होने पर उसका दबाव आता है और इसके कारण उसको धमनी काठिन्य जैसे शब्दों से भी बताया जाता है। क्या होते हैं इस रोग के लक्षण, ताकि हमको पता चले कि कहीं यह रोग हमको तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके लक्षण अलग अलग तरीके से हमारे शरीर पे दिखाई देते हैं। हमको पता भी नहीं चलता है कि ये रोग हमारे शरीर में हाजिर है सूक्ष्म रूप से, तो उसका हम उपचार कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो आइए हमें देखते हैं हाइपरटेंशन के यानी हाई बीपी के लक्षण। सबसे पहला लक्षण है हेडेक। सिर के पीछे के भाग में यदि आपको दर्द होता हो और वो बहुत उपाय करने पर भी वो न मिटता हो, हो सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो उसको आप दिखाइए और कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा उसकी शुरू करें। पहला लक्षण है। दूसरा, वोमिटिंग यदि होती हो, और ये आयुर्वेद के ग्रंथों का सार है यहाँ पर, तो किस तंत्र का किस तंत्र पर कितना कैसे प्रभाव पड़ता है और उसके लक्षण किस तरह के होते हैं, ये आयुर्वेद ग्रंथों में बताया गया है। तो दूसरा लक्षण वोमिटिंग होती हो, यदि कोई कारण बिना वोमिटिंग होती हो तो आपको हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर हो। तीसरा है चक्कर आना, मतलब बार बार आपको यदि चक्कर आते हो, आप गिरने की स्थिति पर आ जाते हो या आपको घूमता हुआ दिखाई देता हो, तो भी हो सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर हो। चौथा कारण है आंखों से कम दिखाई देना। तो आंख में यदि नंबर नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, तो भी आपको कभी कभी कम दिखाई देता हो और स्पष्ट न दिखाई देता हो, तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। बहुत जगह पर दाह होता हो, शरीर पे कोई भी कारण के बिना या विशेष रोग के बिना आपको कहीं दाह जलन होती हो, दाह होता हो, तो भी एक हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण माना जाता है। स्वभाव का परिवर्तन होना, खास करके बहनों में मेनोपॉज के समय पर इस तरह का होता है। तो ऐसे स्वभाव का परिवर्तन हो जाना, चिड़चिड़ होना, गुस्सा होना, और हमारे स्वभाव में आकस्मिक परिवर्तन यदि आता हो, तो भी मानना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर उसको हो, हाई ब्लड प्रेशर की शक्यता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है उसको। बहुत मेहनत करने पर या फिर श्रम का कार्य करने पर यदि चेस्ट के नीचे की साइड, चेस्ट के आसपास यदि पेन होता हो, तो भी हमको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मतलब होने की संभावना होती है। तो ये सारे रोग, खास करके नींद का न आना या फिर नींद का देर से खुलना, नींद का अनियमित होना भी एक लक्षण ये हाई ब्लड प्रेशर का बताया गया है। तो नींद के ऊपर भी इसका प्रभाव होता है। तो इतने कारण जो मुख्य मुख्य कारण थे वो हमने यहाँ पर बताए हैं। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण यदि आपको तो नहीं है वो देखना है। यदि इसमें से कोई भी लक्षण हमको पता चले तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में उसकी बहुत सारी चिकित्सा बताई गई है, घरेलू चिकित्सा भी बताई गई है, निर्दोष औषधियों से भी चिकित्सा बताई गई है। तो जब भी हमको पता चले कि ये रोग है, तो उस रोग की शांति से, उस रोग की समझ करके चिकित्सा आरंभ कर दे, तो हम वो रोग के खतरे से, वो रोगों से जो दूसरे नुकसान होते हैं उससे बच पाएंगे। क्या है चिकित्सा, चलिए हम देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।